दोस्तों कल फाइनली जो है टॉक्सिक जो है यश का उसका ट्रेलर जो है रिलीज हुआ एक बहुत बड़े इवेंट के साथ। ट्रेलर रिलीज हुआ। काफी जो सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स हैं उनको भी बुलाया गया। तो जो ट्रेलर रिलीज हुआ काफी लंबा देखेंगे तो ट्रेलर जो है रन टाइम जो ट्रेलर का है वो करीब करीब 4 मिनट 38 सेकंड का है। आप बोल सकते हैं कि रामायण से भी बड़ी ट्रेलर है। रामायण 4 मिनट और 10 सेकंड का उससे बड़ा ट्रेलर है। तो जितने लोगों ने भी ट्रेलर को देखा और सोशल मीडिया पर लिखा वो कहा कि बड़ा ट्रेलर है। तो वो एक अलग बात हो गई, बड़ा है। अब बड़ा हो या छोटा हो, मेरा उसमें थोड़ा ओपिनियन अलग है। तो इसके रिव्यू करेंगे आज के टाइम आज कि फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे कैसा लगा और मैं क्या सोचता हूं कहानी कैसी होगी। क्या इस कहानी को ट्रेलर देख के आप बता सकते हैं? ये सब बात। सबसे पहला तो एक देखिए, टाइम जो बीइंग होता है आपका 1.5-2 मिनट का भी ट्रेलर हो तो आपको बड़ा लगने लगता है अगर ट्रेलर में दम नहीं, अगर ट्रेलर आपको एक्साइट नहीं कर रहा हो तो कहीं ना कहीं वो ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन का भी ट्रेलर आपको बहुत ही मतलब बोर कर सकता है। लेकिन अगर ट्रेलर सरप्राइज देता हो, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाता हो, तो आपको 4 मिनट का या 4 मिनट 38 सेकंड का ट्रेलर भी आपको बहुत ही मजा देगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं पहला पॉइंट ये रखूंगा कि मेरे हिसाब से टेलर का जो भी रन टाइम है 4 मिनट 38 सेकंड का, कहीं भी मुझे टेलर देख के बोरिंग नहीं लगा या बोरियत फील नहीं हुआ, या ऐसा भी नहीं लगा कि अरे यार टेलर खत्म नहीं हो रहा, कब खत्म होगा। ये क्या होता है ना कि आदमी को जब ये फील होने लगे और वो आगे की बातें समझ में आने लगे कि भाई टेलर में आगे क्या होने वाला है, तो बातें अलग हो जाती हैं। तो आज जो टेलर है, मैं टेलर के बारे में यही बोल सकता हूं कि टेलर का रन टाइम मुझे पता नहीं चला कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। अब आते हैं टेलर की कहानी क्या है, या इसे कहानी का क्या ब्रेक कर सकते हैं कहानी। सबसे पहली बात तो टेलर देखकर आपको, मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूं कि आपको कुछ पता भी चलेगा कुछ नहीं भी पता चलेगा। 4 मिनट 38 सेकंड के टेलर में भी आप श्योरिटी से कुछ नहीं बोल सकते कि टेलर आपको मतलब कहानी बता देती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर मैं टेलर के या जो भी, तो आपको देखने से यही लगेगा कि एक बाप बेटे का लड़ाई है, ये नॉर्मली से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि जो कियारा आडवाणी का रोल है वो यश के पिताजी की वाइफ बनी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, जो भी है उनका एक बच्चा हुआ होगा, जो बाद में जो यश जो है जो जो शॉर्ट बाल में वो उनके बेटे होंगे, बाद में दोनों के बीच में लड़ाई। लेकिन इसके अलावा कोई चीज को जज कर पाना, कहानी क्यों टर्न लेनी ले होगी, क्यों अलग हुए होंगे, क्यों बाप बेटे की लड़ाई होगी, ये बड़ा एक जिज्ञासा का मैटर तो जरूर है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। मेरे देखने से जो टेलर का जहाँ पे वो शुरुआत होती है कि बच्चा बोलता है कि सॉरी मैं फिर से नहीं करूंगा, आप ऐसा मत करो, या कि मतलब कोई ऐसा चीज है जिससे कि यश जो है जहां से खून से लथपथ एक पत्थर पे बैठा हुआ है, काफी बारिश है, आप देखेंगे तो पता चले। तो वहां पे ऐसा आपको लगेगा कि यश कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बंदूक निकाल के किसी को मार रहे हैं, किसकी तरफ गोली चला रहे हैं वो पता नहीं चलता। ऐसा लगेगा कि अपने बेटे की तरफ मार रहे हैं। तो आपको ये लगेगा कि यश जो है कोई ऐसा स्टेप उठा रहे हैं या बच्चा ने कुछ ऐसी गलती की है कि जो यश उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये चीज होगा जिसकी वजह यहां से एक फ्रिक्शन शुरू होता है, क्योंकि लास्ट का सीन भी वैसा ही होता है। जिस तरह यश बैठे होते हैं, लड़का बैठा होता है, वैसे ही मुझे लग रहा है लास्ट के सीन में जो यश का हाथ जो है बंधा हुआ है पीछे, लास्ट का वैसे ही पत्थर है वहां पे बंधा हुआ है। तो ये मेरे को एक लगा कि ऐसा लगा कि कियारा आडवाणी जो है वो सर्कस में काम करती होगी, उनको प्यार हो जाता होगा और उसमें अब कोई ऐसा जो बोलते हैं ना कि फ्लैश ट्रेड या इस तरह का कुछ सीन होगा कि जिसकी वजह से यश यश का किरण रवानी से जो जो बच्चा बोलता है कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो वहां पे वो बोलती हैं कि वो मुझसे नफरत करते, मतलब उसके पिताजी। तो वहां पे जो भी होगा ऐसा लगा होगा कि वो अपने बेटे को लेके जाते हुए जो ऐसे भी वो अलग होंगे, जो जो मोटा मोटी बता सकता हूँ, एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही बोला।
तो वहाँ से कैसे भी अलग हुए होंगे कि, और कियारा आडवाणी का जो रोल है मेरे को उसके बाद लगा कि कियारा आडवाणी जो है जैसे भी है, उसके बाद यक्स जो कैरेक्टर है वो हर के साथ, सो सब लोग समझता है कि मेरा ये परमानेंट है या टेम्पोररी है, मैं इससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो बंदा डायलॉग में आता है वो किसी से प्यार नहीं करता। तो मुझे लगता है कि यश को एक धक्का लगा होगा जो कियारा आडवाणी के साथ कुछ भी हुआ होगा उनके रिलेशन के बीच में, जिससे वो हर जो लेडीज होंगी, औरतें, महिलाएं होंगी, उनके साथ उनका रिलेशन जो है, एक बहुत पहले की पिक्चर याद आती है। वो पिक्चर है, फिरोज खान की पिक्चर थी और हेमा मालिनी की, धर्मात्मा। उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है, मतलब जो मैं वैसी नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस है जहाँ पे हेमा मालिनी उनको छोड़ देती है, उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं जो एक कप में एक ही बार या प्याला में एक ही बार में ड्रिंक करता हूँ, उसके बाद वो तोड़ देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि यश जो है, जो फादर बने हैं, वो काफी कियारा आडवाणी के कोई कार्य से हर्ट हुए होंगे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरी हो गई हुई, और उसका उसका खमियाजा उसका उनका बेटा जो यश है वो झेला होगा, जो बाद में अपने पिता को बदला देता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोग से जो भी रिलेशन होंगे, जो जितनी एक्ट्रेस हैं, और नयनतारा जो अपोजिट में होंगी, जो उनके विलन जो होंगी, तो एक मोटा मोटी मुझे कोई यही ट्रेलर देख के लगा, और कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब आते हैं एक्टिंग पे। देखिए, एक्टिंग से पहले डायरेक्शन, डायरेक्टर का सबसे बड़ा जीत क्या होता है कि जो भी डायरेक्टर जो दिखा रहा है ट्रेलर में भी, वो जनता में मजा तो आ रहा है लेकिन समझ में कहानी नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा ये बोल सकते हैं प्लस पॉइंट है या डायरेक्टर की जीत है कि 4.5 मिनट के ट्रेलर में आपको मजा आया लेकिन कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आई, और एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो ये आप डायरेक्शन को आप देख सकते हैं, कहीं कोई भी फ्रेम मुझे ऐसा नहीं लगा जहां पे वो गलत लग रहा है, जहां पे वो सीन भी होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन दोनों के रिलेशन में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे कियारा और यश के रिलेशन में दूरियां हो गई, जहां पे वो बोलते हैं कितना रेट है, वो मुंह पे थूकती है, इस तरह का है सीन्स। उसके बाद आपको एक्टर पे आते हैं। पूरी तरह से देखा जाए तो बाद में यश के बारे में बाद में बात करूंगा। कियारा आडवाणी के लिए मुझे लग रहा है ये फिल्म जो मील का पत्थर साबित होगी। उनको एज ए एक्ट्रेस या एक्टर, जो आज तक वो एक बोलेंगे ना कि मतलब फिल्म में एक डॉल की तरह उनको पेश किया जाता था, वो यहाँ पे वो देखने को मिलेगा कि एज ए एक्ट्रेस स्टेब्लिश हो सकती हैं। जो आपने कई लोगों को देखा होगा कि टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है एक्टिंग के महान से, वो चीज इसमें कियारा आडवाणी के लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट होगा। लोग उनको एक्टिंग के, इस एक्टिंग के हिसाब से लोग उनको जानने लगेंगे, एक्टिंग के हिसाब से, नॉट द स्टार के हिसाब से। स्टार और एक्टिंग दोनों डिफरेंट चीज। उसके अलावा जितने भी हैं आप देखिए, नयनतारा का अपना, उनको लोग मानते हैं एक्टर, वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, वो स्टार के साथ साथ एक्ट्रेस हैं। उसके अलावा हुमा कुरैशी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो जितने भी और लोग हैं सबने अच्छी एक्टिंग की है। अब आते हैं यश पे। तो देखा जाए तो पूरी पिक्चर यश पे है। यश के जितने भी रोल्स हैं या जितने भी फेस हैं, फेस बोल सकते हैं रोल क्या, वो फेस जो है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से, दूसरे लुक से डिफरेंट नजर, केवल उनके लुक्स में नहीं नजर आएगा, उनकी एक्टिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो शॉर्ट एयर में जो उनके बेटे का रोल जो दिखता है जो अंत में जंगल में, वो बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा जो अपने बाप का रोल है। बाप को बाद में हो सकता है कि वो लत लग जाती है, नशे की लत लग जाती होगी, वो दिखाता है ऐसे। जो भी कियारा आडवाणी के बाद उसके लाइफ में जो जिस तरह से चेंजेज आया होगा वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से यश जो है, अब अल्लू अर्जुन को यश के इससे फाइट करना होगा। मैं मानता हूं कि प्रभास का स्टारडम यश के सामने कहीं नहीं टिकता। एक टाइम आएगा, प्रभास का डाउनफॉल है, क्योंकि वो अपनी फिल्म में कोई उस तरह का एनर्जी नहीं डालते जो कि यश को एक पिक्चर में, आपको हर पिक्चर में देखने को मिलेगा। केजीएफ में भी आपको देखने को मिलेगा। रामायण का भी ट्रेलर आया, उसमें उन्होंने जो रावण का किरदार किया है वो भी आपको, बहुत लोगों ने, 90% लोगों ने तारीफ किया है रावण के किरदार में। यश ने बहुत जबरदस्त उसमें आप देखेंगे। तो मेरे हिसाब से फिल्म की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ये फिल्म को इसके ट्रेलर देखने के बाद।
आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।